अब भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा ये 21वां कार्यक्रम है। इससे पहले हम लोग 20 लोगों से बातचीत कर चुके हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं लखनऊ से नवीना सोनी जी हमारे साथ विद्यमान हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा ये कार्यक्रम 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में हम आपसे आपके जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, और दूसरे चरण में आपके साहित्यिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, और तीसरे चरण में हम आपकी स्वलिखित रचनाओं का काव्य पाठ सुनेंगे। तो नवीना जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मैं आपको एक बार फिर से सीधे सीधे आपके पास चलता हूँ और आपको ले चलता हूँ आपके बचपन में, जहाँ से आपने होश संभाला, वहां से अपने जीवन की बातें बताइए। स्वागत है आपका। जी, आप पूरा बचपन में फिर से ले गए। अभी तो आपका 17 तारीख का टॉपिक बचपन है। तो आपने अभी से, और मैं 2 दिन से अपनी बहुत पुरानी पुरानी बातें सोच रही थी कि बहुत सी बातें अब बिखर जाती हैं, भूल जाती हैं। जी। लेकिन ये है कि आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। पूरा बचपन फिर से याद आ गया। और बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे तो मनौतियों से मांग कर पैदा करवाया गया था। 3 भाई है मेरे ऊपर। और मेरे फादर को हमेशा ये रहता था कि एक लड़की चाहिए, मुझे कन्यादान करना है। तो 3 भाइयों के ऊपर एक मैं छोटी थी और बहुत लाडली रही। तो बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ ये था कि जैसे जैसे बड़े होते गए, और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हर हर तरीके से संभाला, हर तरीके से हर चीजें सिखाई, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई। और हम लोगों को छोटे छोटे में भी इतना सिखाया कि बस फालतू में नहीं बैठना है तुमको। पहले तो हम लोगों को बहुत होता था ना, लड़कियां हैं तो इनको फालतू में नहीं बैठना है, इनको ये सिखाना है, वैसे करना है, आगे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे करके बहुत चीजें सिखाती थी। जैसे ही थोड़े बड़े होते गए, अब हम मतलब बड़े क्या हुए, पहले तो हम लोगों ने गेम्स बहुत खेले। हम लोगों ने तो आउटडोर गेम्स इतने ज्यादा खेले जो आज के बच्चों को पता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है। इतने आउटडोर गेम्स खेले, लड़कियों का गुट्टे, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, जो 5 पत्थर लेकर के हम लोग खेलते थे, वो गुट्टे बोलते हैं उसको। और हम लोग बहुत से सब फ्रेंड्स मिल करके, हमारे गोमती नदी के पास में हमारा घर पड़ता है, अभी भी है वो घर। तो वहां से हम लोग रेत में से वो भुट्टे बीन करके लेकर के आते थे, और खूब रंग वंग कर देते थे, फिर खेलते थे उसमें हम लोग बहुत। और आइस पाइस खेलना, क्वेश्चन पा खेलना, मतलब ऐसे ऐसे नाम है जो आजकल के बच्चों को पता नहीं है। खो खो खेलना। तो आउटडोर गेम्स हम लोगों ने खूब खेले, लेकिन खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। लेकिन हमारी मदर ने पढ़ाई के ऊपर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, भले ही हम लोगों ने कितना खेला। पर हम लोगों ने बाहर बहुत खेला। ये चीजें तो हमने बहुत अपने में नोटिस की, जो अब मैं देखती हूँ अब किसी बच्चे में, हमारे बच्चों में भी नहीं रही। अब तो मोबाइल से ज्यादा जुड़ गए हैं। जी। तो बहुत आनंद आता था, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपना बचपना तो बहुत ही अच्छे से बिताया है। और बहुत सुंदर तरीके से स्कूल जाना, छोटे छोटे बच्चे, हमारी मम्मी टिफिन लेकर के आती थी, वहां पर पास में स्कूल था। तो 12 बजे टिफिन लेकर के आ जाती थी। मम्मी ने बहुत मेहनत की हम लोगों के ऊपर। ऐसे कहते हैं भाई, फादर का ठीक है, फादर अपना सुबह गए शाम को आए। माँ को ये रहता था कि बच्चे मेरे पढ़ने चाहिए, पढ़ाई जो है वो कंप्रोमाइज तो खराब नहीं होनी चाहिए। जी। तो बहुत ज्यादा हमारे साथ मेहनत करती थी। और उस समय तो ये भी होता था कि भाई सैलरी का क्या है, कैसे है, बच्चों को 4 बच्चों का ऐसे करना। और फिर वो हमने तो इतना उनको देखा, वो दूसरों के कपड़े भी उन्होंने सिले हमारे सामने। हम लोग बहुत छोटे थे, तो घर का खर्च चलाने के लिए बहुत कुछ माँ ने किया, हम लोग ने बहुत देखा। तो फिर भी मतलब ये होता था कि तुमको पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई की तरफ से। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें भी सब सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। जी। सिलाई उन्होंने हमें सिखाई, नीटिंग सिखाई, क्रोशिया सिखाया। और कोई ऐसी लेडीज वाली चीजें नहीं थी जो हमें नहीं सिखाई, उन्होंने बहुत सिखाती थी। अच्छा, वैसे करो, ऐसे करो। और किचन का काम, इवन तो आप ये समझ लीजिए, हमें इतनी लालच देती थी कि लड़कियों के हाथ बड़े मुलायम होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आटा गूंदा करो।
दोनों टाइम का आटा गुनवाती थी कि नहीं तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे लगेंगे और तुम इस काम की तरफ। मैं 6th क्लास में थी, आप मानिए, मैं शाम का खाना बनाती थी, इतना सिखा दिया था उन्होंने मुझे। जब आप मतलब बिल्कुल हम लोग जैसे बहुत जब छोटे थे बचपन में, कोई ऐसी खास याद है आपको बचपन की जो आज भी बहुत है? छोटे का तो केवल खेल याद है और कुछ भी ऐसा नहीं है। हर समय घर से भागे रहते थे कि एक मोहल्ला टाइप का हमारा था बहुत बड़ा, और उसमें सारे बच्चे हम लोग रहते थे। और मम्मी अक्सर हमें नई नई फ्रॉकें सिल सिल करके देती थी। और हाँ, इतना याद है, हम कन्या खाने जाते थे। और जब कंजक आती थी, नवरात्र आते थे, तो हम लोगों की बड़ी वैल्यू बढ़ती थी। और नई फ्रॉक्स मम्मी बना के देती थी, और हम लोग सज धज करके सब घरों में सब लड़कियां मिल मिल करके कन्या खाने जाते थे। ये तो मुझे अभी भी छोटेपन की बात याद है। तो इस तरीके से तो बहुत छोटे छोटे थे उस समय, खेल ज्यादा किए। 5वीं 6वीं के बाद फिर जाकर के मम्मी ने हमको काम पर लगाना शुरू किया कि नहीं, थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा बहुत सीखो। 6th क्लास में फिर थोड़ा खाना भी सिखाया, रोटी सिखाई। बोले टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, जैसे बनाओ, हमने तो तोड़ के खानी है, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा मतलब बूस्ट करना ना, तो उससे मोरल डाउन नहीं होता ना बच्चे का ना बड़ों का। तो आप जब बूस्ट करते हो तो वो हम लोगों को बहुत फिर अच्छा लगता है, फिर काम में हम जाते भी हैं। मैंने तो लड़कों वाले गेम भी खेले हैं। आप सोचिए, कंचे मैंने खेले हैं, पतंग मैंने उड़ाई है, और वो जो बॉल मार करके गिल्ली डंडा वो मैंने खेला है। तो हम लोगों का बचपन बहुत ही अच्छा। उस समय तो खतरे वाली बातें भी नहीं थी कि भाई बच्चों के साथ कोई खतरा है या कुछ है। हम लोग बहुत बाहर खेलते थे। अब तो हम अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखते थे कि तुम्हें इधर नहीं जाना है, स्कूल सीधा घर, ऐसे नहीं करना, वो चीजें बहुत संभालते थे। और दूसरी एक बात हम ये देखते थे कि गर्ल चाइल्ड के लिए माँ को हमेशा ही रहता था, नहीं तरीके से बैठो, ऊंचा नहीं बोलना, तेज करके हंसना नहीं है, कोई मेहमान आते हैं तो उसके सामने उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। तो हमने कहा, हमने तो अपने पेरेंट्स की भी ये बातें सुनी, समझी और मानी। पर आज के बच्चों को मैं देखती हूँ, आज के बच्चे तो पेरेंट्स को म्यूट मोड मोड पर लेकर के आ जाते हैं। भैया आपको तो बस म्यूट ही रहो तो सही हो, है ना। हम लोग ने हर बात मानी। वो चीजें हम लोग देख करके चलते थे, अच्छा लगता था। और अगल बगल के लोग भी इतने अच्छे होते थे कि सबके बच्चों को देखना, किसी के साथ कोई समस्या है तो उसका समाधान कर देना। कोई भी आंटी होती थी तो वो देख लेती थी, अच्छा ये फलाने की लड़की है तो इसके साथ ये बात है या कुछ है। तो कोई भी, आज तो कोई किसी से बात भी नहीं करता है। तो इसलिए हम ये देखते थे, हमारी मदर ने हमको, और फिर जब मई जून की हमारी, हम जैसे जैसे और बड़े होते चले गए, सिलाई सिखाई, सब कुछ सिखाया। और फिर सबसे बड़ी बात थी, रामायण पढ़ना उन्होंने मुझे सिखाया। छुट्टी में मई जून में एक रामायण मेरे से पूरी करवाती थी। सुबह नहा करके, अब 2 पन्ने 3 पन्ने जो जितना कर सकते हो उसको पढ़ो। फिर एक बार अर्थ सहित पढ़वाई। फिर उसके बाद ये था कि बोलते थे कि इसको मतलब पढ़ो, फिर इसका समापन भी करना है स्कूल खुलने से पहले, भोग लगाएंगे। फिर हलवा बनाती थी। तो इसी तरीके से उन्होंने हमें धार्मिकता से भी साथ साथ में जोड़ा। सत्यनारायण की कथा बगल में होती थी, तो हम लोग प्रसाद की लालच में जाते थे, पंजीरी मिलेगी तो वो भी ले खुद रखती थी, तो हम लोग को भी लेके जाती थी। इसी तरीके से कैसे धार्मिकता से जोड़ते चले गए हम लोगों को। आज के बच्चे इतना नहीं जुड़ते किसी इन चीजों से, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके की चीज देखी तो उन्होंने बहुत जोड़ा, हमें हर चीज से जोड़ा। रामायण पढ़ना, फिर हनुमान चालीसा। छोटेपन में तो जो आर्य समाजिक थे वो लोग, तो छोटेपन में हमेशा उन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वो रटवाया था। हम लोग को डर लगे, अंधेरे से डर लगे, हम पढ़ने बैठते थे, हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो ये मंत्र हर वक्त पढ़ते रहते। मतलब ऐसा रटा दिया था, सुबह शाम मेरे भाई लोग, हम लोग हमेशा, कभी डर लगे, कभी कोई बात लगे, एग्जाम का टाइम है या रिजल्ट का टाइम है, बस गायत्री मंत्र पढ़ते रहते। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, हनुमान चालीसा पे आगे, बहुत सुंदर कांड हनुमान चालीसा, इससे भी जोड़ा, बहुत जोड़ा। अगल बगल कहीं भी रामायण होती थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, मैं जाकर के वहाँ थोड़ी थोड़ी देर पढ़ के आती थी। और अच्छा लगता था ये सब पढ़ना। तो स्कूल वगैरह में भी मतलब हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, कोशिश करती थी भाग लेने की, काफी भाग लेते थे। राधा वगैरह बहुत बनी, जन्माष्टमी में राधा बनते थे छोटे होते थे। तो मम्मी की साड़ी वगैरह पहनना, उसकी लहंगा बनाना, वो सब
मतलब ये चीजें जो हम लोगों ने की है ना, बहुत ही आनंद आता था। अभी तो कोई कुछ नहीं है ऐसी तरीके की बातें। तो मम्मी अपने साथ मंदिर भी ले जाती थी। तो इसमें ये होता था कि हम लोगों को पता चलता है हाथ कैसे जोड़ना है, फूल कैसे रखना है, पूजा है, आरती हो रही है, तो हम लोग देखते हैं। तो अच्छा लगता है कि अच्छा भगवान जी ऐसे होते हैं, ये होता है, भले ही समझ में कुछ भी ना आए, लेकिन उन्होंने इन चीजों से बहुत जोड़ा। आगे चल करके मेरी प्रवृत्ति बहुत रामायण में रही, बहुत ज्यादा रही। मैंने बहुत पढ़ा रामायण और सुंदरकांड, तो मतलब हर समय मंगल के मंगल जैसे है ये चीजें मैं बाहर बहुत हर जगह रह करके आई हूँ, काफी जगहों पर, लेकिन स्कूल मेरे की साथ कोई रहता बातें था। आपको याद हैं? स्कूल में हाँ, कभी कोई स्कूल की तो घटना हुई हो? हाँ जी, 26 जनवरी वगैरह के प्रोग्राम होते थे, उसमें भाग लेना। और दूसरी बात ये होता था कि एक दूसरे का टिफिन भी ले ले करके खाया है खूब। तो इस तरीके की बातें। फिर लड़ाई झगड़ा हम लोगों में ऐसा बच्चों में लड़के करते थे, लड़कियों का इतना लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता था। पर ये होता था कि बिना मेरा बड़ा जो भाई था या मम्मी से होमवर्क करवाना और अच्छे से सारा याद करना, रटवाना। मैं तो बहुत रटती थी चीजें, रट रट करके मैंने कुछ पढ़ा है। तो वो होता था। और वो छोटे बचपन में ये होता था कि हम लोग ने बहुत खेल पर ध्यान दिया है। और कोई भी बात हो जाती थी, रो करके मम्मी को बताना। फिर ये होता था कि मम्मी हम लोगों को ही समझाती थी, ये नहीं कि दूसरी मम्मी से झगड़ा कर दिया या कुछ है, कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मिल के खेलते हैं। फिर एक दूसरे से इकट्ठी होना, फिर एक दूसरे से बोलना। बचपन तो ऐसे ही होता है ना। तो वही जो यादें जो होती थी कि भाई छोटे छोटे हम लोग होते थे, मम्मी पापा। और एक छोटेपन की और बात बता दें, हमारे फादर हमेशा 5 किलो मूंगफली ला करके रखते थे सर्दियों में, कि भी रात को थोड़ी थोड़ी गुड़ के साथ खाते थे। तो हम लोग ने इतनी चालाकी उस समय खेली थी कि हम लोग क्या करते थे, कोई घर में होते थे तो मूंगफली निकाल निकाल के खा के छिलके उसी झोले में भर देते थे। और उनको लगता था अभी पड़ी है, अभी तो है, अभी तो है। इस तरह की जो कुछ छोटी छोटी शरारतें होती थी, तो वो बहुत करते थे। बाद में पता चला कि अरे मूंगफली तो अभी रखी, पता चला वो सारे छिलकों से भरा रखा है। तो इस तरीके की जो बातें होती थी, तो अच्छा तो लगता था। फिर वही है कि जब जैसे जैसे बड़े होते गए, तो हर चीज मम्मी ने जगह जगह सब जगह से जोड़ा। और बहुत आनंद आता था। और उसमें रहते थे पढ़ाई का। जैसे जैसे वो पढ़ाते थे मुझे, तो वैसे वैसे मुझे याद रहता था, जा करके लिख करके आता। और एक चीज हमेशा हमने गलत की बचपन में, कि भारत की राजधानी दिल्ली है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मैं हमेशा इसको उल्टा लिख के आ जाती थी, बहुत मार पड़ी है कि तुम्हें इतना रटवा के भेजा है कि भारत की राजधानी लखनऊ नहीं है। तो फिर मैं वहां जाकर के पता नहीं कैसे क्या हो जाता था। ये मैंने मेरा केस 2-3 साल तक चला। बहुत छोटे होते थे तो भारत की राजधानी भी लखनऊ लिख दिया, या दिल्ली, दोनों राजधानी थे, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता था। तो इस तरीके के काम होते थे। तो ये होता था कि भी चलो आगे। फिर मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, तो मम्मी अक्सर छोटी छोटी फ्रॉक्स वगैरह खुद ही घर में बना बना करके पहनाना, और मैं अपने सब बच्चों को दिखाती थी जा करके। तो वो अपनी मम्मियों से रोते थे कि तुमको बनाना नहीं आता है, कि मम्मी ने तो देखो बनाया है इतना। तो ये सब चीजें अब याद आती है ना। तो अब तो मेरी मम्मी 84 ईयर्स में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, तो उनका शरीर शांत हुआ है। 84 की थी वो। तो अभी जैसे हम लोग अभी मदर्स डे कल भी था, तो हम लोग इतनी बातें याद करते हैं। शायद उस समय जब जीवित होते हैं इंसान, तब हम लोग शायद उतना नहीं याद करते। उस समय हम बहुत कैजुअल लेते हैं बातों को। तो वो फिर ना, और एक बात हमारे स्कूल में और बड़ी अच्छी हुई थी जब मैं 6 क्लास में थी। मैं आपको एक इंदिरा गांधी जी की बात बताऊंगी। तो उन्होंने आना था। और हमारा लखनऊ में विक्टोरिया पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पर सारे सम्मेलन वही होते हैं, वही रैलियां होती थी, वही दशहरा दिवाली मेले लगते थे। तो परिवर्तन चौक है बिल्कुल, उसके सामने क्लास टावर होटल के सामने पड़ता था मेरा घर, बस उसी के पास में था। तो वहां पर हम लोगों को 1 महीने से तैयारी स्कूल वाले करवाते थे कि इंदिरा गांधी जी को ऐसे माला चढ़ानी है, और जब स्टेज पे वो चढ़ेंगी ऐसे करके आपको आगे जाना है। और मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, और मेरे 2-3 लड़कियां और थी जो लंबी थी, उनको आगे खड़ा कर दिया था। और आगे खड़ा करके, लेकिन वो आई 2 घंटे लेट।
नेताओं के तो अपने चर्चे होते हैं, 2 घंटे लेट हम लोग खड़े रहे। जब वो आई और हम लोग माला लेकर के खड़े थे, और जैसे ही वो आई बहुत हल्की सी मुस्कान उन्होंने दी हम लोग 2-3 बच्चों को देख के, और हमारे हाथ से उन्होंने माला ले ली, खुद ही ले करके। और जो सीढ़ी थी स्टेज की, मैंने इतनी एक्टिव महिला शायद कहीं नहीं देखी, इतनी जबरदस्त। और साड़ी पहन करके सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अचानक एकदम से ऊपर चढ़ी और फटाफट उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और पब्लिक को बांध दिया। लेकिन आमने सामने जो मैंने उनका फेस देखा ना, साहब बहुत ही खूबसूरत महिला थी, इतनी सुंदर थी जैसे कश्मीरी चमक सेब होता है जो, वो मतलब मैं हमने पहली बार, हम लोग तो छोटे थे, 6 क्लास में थे तो इतना नहीं समझती, लेकिन वो हम कहते थे इंदिरा गांधी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सामने से देखा। तो 6 क्लास में ये अनुभव भी मुझे हमेशा, और अभी भी मुझे वो शक्ल, वो उनकी सूरत अभी भी याद है, जब हम लोगों को वहां खड़ा किया गया था और बताया गया था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन लेट हो गए थे तो माला उन्होंने खुद ही ले ली थी और मुस्कुरा करके ऊपर चली गई थी। तो इस तरीके से फिर आगे आगे हम लोग बढ़ते चले गए। तो और जो क्लासेस के वो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो अक्सर मैं बहुत भाग लेती थी प्रोग्राम्स में, डिबेट वगैरह में, और ये सब चीजें चलती रहती थी, बहुत मतलब होता रहता था और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत होता था। आए दिन भी होता था, आपको ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस सिलवानी है, ऐसे करना है। तो स्कूल्स वगैरह में भी मैं एक मेरा बालिका विद्या निकेतन करके स्कूल था जो पास में था, 6-7 तक शायद मैं उसमें यहाँ पढ़ी। 8th में एक हमारा स्कूल लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो वहां पर मेरा एडमिशन करवा दिया गया। वो ईसाइयों का था, क्रिश्चियंस का था, पर बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छा स्कूल था। इंटर तक मैं वहां पर पढ़ी। तो वहां पर भी माहौल बहुत ही अच्छा था, जबकि वहां पर ये था कि थोड़ा ईसाई माहौल था, हम लोग हिंदू में से निकले थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज की जबरदस्ती हम लोगों से नहीं करी थी, हिंदू लड़कियों से या बच्चों से। पर ऐसा था कि एक चैपल पीरियड होता था इनका, जो लास्ट होता था, हफ्ते में एक बार होता था। हम 3 पंजाबी लड़कियां थी, हमारी आज तक हमारी बात, अब फिर से हमारी बहुओं ने एक दूसरे को जोड़ा, हम नहीं जानते थे इस उम्र में भी, और एक दूसरे को फेसबुक से जोड़ा कि ये, क्योंकि हम लोगों के सरनेम बदल जाते हैं लड़कियों के, तो नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब पता लग गया है, तो हम लोग आपस में अभी भी बात करते हैं, मिलने की भी बात कर रहे हैं। तो वो चैपल में हमें जाना जरूरी होता था, 1-2 बार हम लोग बंक कर जाते थे, निकल जाते थे, तो बहुत डांट पड़ती थी। तो उस चैपल में जो बातें पढ़ाई गई, वो पढ़ाते थे, हम लोग चुप करके बैठ के सुनते थे। तो आज मैं उन बातों को, बाइबिल की अगर मैं समझती हूँ, तो बहुत उसमें से बहुत जबरदस्त आत्मा का सार निकलता है। उस समय तो हम लोग भागते थे, लेकिन वो चैपल पीरियड बड़ा काम का होता था। हम लोग, आप धर्म को अपने हिसाब से अलग कर दीजिए, उस चीज को, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। आप ना, इसमें कोई धर्म ही, ना कोई जाति, ना कोई बंधन, कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है, केवल एक ये, जो जो भी हमारे महापुरुषों ने बातें कही हैं, जो भी अवतार हुए हैं, उन्होंने गलत बात किसी ने भी नहीं कही। आगे लोगों ने, ठेकेदारों ने सब गलत किया, वो गलत बात, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो, मैंने बाइबल में बहुत सी चीजें पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उस समय छोटे अवस्था में थे, जैसे मैंने रामायण पढ़ी, ऐसे मुझे उसका भी मौका मिला, तो वो भी करा, तो बहुत आध्यात्मिकता से जुड़ने का मौका मिला। तो वो समझाते थे, नहीं समझ में आता था, पर कुछ बातें दिमाग में रही है, अभी तक रही है। तो अब मैं इन चीजों को बहुत जोड़ती हूँ। आगे चल करके मैंने सत्संग वगैरह भी ज्वाइन किया, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो वो काफी बातें काम में आई, जो जो उसके प्रभु ने बोला। तो वो ऐसा नहीं है कि वो गीता में कृष्ण ने नहीं बोला, सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है। हम लोग एक दूसरे को जबरदस्ती धर्म के नाते भिड़वा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने देखा, मुझे एकत्व जो समझ में आया है, क्योंकि जब मैंने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान सुनने की कोशिश की और मुझे मिला किसी के जरिए, तो जब मैं वहां तक पहुंची, अपने आप को पता, मुझे ऐसा लगा कि ये सब आगे के लोगों के झगड़े हैं, पर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं। छोटे वो से होकर के 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से फिर जब इंटर वगैरह हुआ, तो आगे फिर हमारा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में करवाया गया, वो भी घर के पास था। लखनऊ विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा माहौल मिला, वहाँ पढ़ाई करी सारी, वहां पर भी खुराफाते भी करी, पढ़ाई भी करी। हम लोग गर्ल्स भी हैं, हम लोग तो आपस में हम लोग
अच्छा, क्लासेस आपने हमारी बहुत अपने अच्छी लगती थी। जीवन के और सबसे फिर मेरी एक सुंदर। आदत थी कि मैं छानबीन बहुत करती थी बुक्स में से। तो वहाँ हमारी एक टैगोर लाइब्रेरी है, अभी भी है। और अपने जी जी। जीवन के सबसे सुंदर यादगार पल। हेलो। हाँ, नवीना जी। हाँ, आपका वीडियो। डिस्टर्ब हो रहा है ना? हाँ, वीडियो आपका चला गया था, अभी आ गया। अभी भी कुछ हैंग हो रहा है आपका। क्या है ना? हाँ, आपका वीडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी आ गया अच्छा, सर। नहीं इधर से तो ठीक आ रहा है। हाँ, अभी आ गया, अभी हाँ ठीक है। अभी ठीक आ रहा है। हम्म। तो मैं पूछ रहा था आप क्या आपके। कह रहे थे? मैं कह रहा था आपके जीवन के सबसे शानदार पल जो आपको आज कभी याद आते हो, कि वो कितने अच्छे दिन थे, कोई वाकया जीवन का। मेरे, अगर मैं हटा दूं वो तो सभी के ज्यादातर सब अच्छा ही होता है। लखनऊ क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय के भी दिन मेरे 5 साल बहुत ही सुंदर बीते। मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। और हम लोगों ने पढ़ाई पर तो पूरा फोकस दिया। अब मैं मतलब कुछ ये होता था कि हमारे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की क्लासेस होती थी, बीच में गैप्स काफी होते थे। या हम लाइब्रेरी जाते थे या हम कैंटीन जाते थे, खाना खाते थे, लेके जाते थे। फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा हम लोगों के अंदर खुराफाते आने लग गई थी कि हम लोगों को फिर फिल्में देखने का बहुत शौक था। तीनों बच्चों को, हमारी लड़कियां, हम 3 जने थे। और उस समय आप ये सोचिए कि राजेश खन्ना का दौर था बहुत ज्यादा जबरदस्त। उस समय मतलब 10-10 फिल्में एक साथ लगती थी उनकी, राजेश खन्ना की, और हम लोग सब उनके दीवाने थे। तो ऐसा होता था कि जो 12 से 3 का शो होता था, 2-3 बार हम लोगों ने बंक करके देखने गए थे, हम लोग तीनों। तो उसमें यह था कि 4 बजे की क्लास हमारी होती थी, 4 बजे हम लोग घर पहुंचते थे, तो 12 से 3 का शो देख के और हम लोग फिर वहां घर पहुंच जाते थे, किसी को पता भी नहीं चला। तो एक दो, हालांकि इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, 2-3 तो बता के देखते थे, एक दो हमने बंक करके ऐसे देखी। तो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ हमारी गड़बड़ी हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को हमेशा मर्यादा में और बहुत संभाल करके अपनी लाइफ को निकाला। शादी से पहले की लाइफ जो भी थी बहुत अच्छे से निकाला। और हम लोग का जो त्रिखल का ग्रुप था, वो चीजें हमें अभी भी बहुत याद आती है। तो अभी फोन पर भी हमारी 1-2 दिन पहले बात हुई, तो हम लोग याद कर रहे थे कि परिवारों में इतना बिजी हो गए हैं सब लोग, नाती पोते में हो गए हैं, किसी के घर में कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मतलब बिजी हो गए हैं इतने। लेकिन वो जो हमारा 4-5 साल का टाइम था, वो बहुत ही अच्छा बीता था, मजेदार था। और पढ़ाई तो अपने में थी और बहुत अच्छे नंबर आते थे। और हाई स्कूल 10th में हमारी एक लालबाग गर्ल्स कॉलेज में मिस कॉलेज करके साई टीचर थी, उनको इकोनॉमिक्स, उन्होंने इतनी जबरदस्त हम लोगों को पढ़ाई थी कि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा बना हुआ था। 9th 10th 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन में फिर पीजी किया मैंने वही लखनऊ विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स से। और हाई अच्छे, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फर्स्ट मार्क्स भी आए, सब कुछ हुआ। और इकोनॉमिक्स में मैंने पीएचडी करनी थी, तो फिर घर वाले अड़ गए कि नहीं कि अब तो शादी कर दूँ, ये हो जाता था उस समय। करियर कॉन्शियस इतने हम लोग नहीं थे जितने हमारे बच्चे अब निकले हैं। लड़कियां भी, गर्ल चाइल्ड भी अभी बहुत करियर कॉन्शियस है। तो वो टाइम हमारा बहुत ही अच्छा निकला था। 10th और हाई स्कूल इंटर का भी हम लोग आपस में मिल करके, फिर मम्मी छुट्टियों में क्या करती थी, फिर एक चादर ला करके देती, तो बोलती थी कढ़ाई करो, ये खाली नहीं बैठना है, कढ़ाई करो। क्रोशिया, कढ़ाई, सर्दियों की छुट्टी में निटिंग, हर चीज से जोड़ा। तो हम लोग 3-4 लड़कियां बैठ करके आपस में कढ़ाई भी करते थे, बातें भी करते थे, और पढ़ाई भी, कंबाइंड स्टडी भी करते थे। तो ये जो अब मुझे अब दोबारा से आपने ये जो मतलब बात करी, निकाला है, तो ये हमें फिर से वो चीजें रिमाइंड करनी पड़ी हमें। और कितना आपने बिल्कुल हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश बना दिया इस समय, इतना अच्छा लगा कि जो हम बातें भूल चुके थे, जो अब जिन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है,
लेकिन आनंद का जीवन था, बहुत बढ़िया था। तो बहुत ही अच्छा टाइम मतलब हर चीज में निकला, और यूनिवर्सिटी का टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़िया था। आपके और बहुत तरीके, तब तक एजुकेशन हम लोग में समझदार बहुत हो गए थे, पढ़ा समझदार हो गए थे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे अच्छा अध्यापक जो आज भी याद आता हो? मेरी तो जो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, मिस कौर। हाँ, मिस कॉलेज कभी मुझे नहीं भूलती है। वो कहाँ है ईश्वर जाने, तो काफी पुरानी बात है। और हालांकि कई बार हॉस्टलर थी वो कई बार बच्चे कहते थे कि अरे इनसे नहीं पढ़ेंगे, इनको हमने वहां देखा था, इनको हमने। अरे मैंने कहा तुम्हें पर्सनल लाइफ में किसी की जाने की क्या जरूरत है। हमारे में एक कहावत बोलते हैं कि हलवाई का चूल्हा काला है, तो तुम्हें काले थोड़ी दे रहा है, तुम्हें तो जो कढ़ाई में रबड़ी बन रही है वो दे रहा है ना। तो मम्मी ये समझा बोलते तुम रबड़ी लेने की कोशिश करो ना, चूल्हा क्यों देख रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और हमें उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो पढ़ाती बहुत अच्छा थी, और ऐसा पढ़ाती थी, रैंडमली टेस्ट लेना, रैंडमली वो खड़े करके पूछ लेती थी कल पढ़ाया था तो आज तुम्हें याद है कि नहीं याद है, तो हम लोग डर के मारे याद करके जाते थे। तो एक वो टीचर हमें नहीं भूलती हैं। और एक हमारे ग्रेजुएशन में, और उन्होंने पीजी में भी हमें पढ़ाया, हमें इकोनॉमिक्स में, एक डॉक्टर मुजम्मिल करके थे। अभी भी उनको शायद कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2-4 साल पहले की बात पेपर में आया था, कोई अवार्ड मिला है। और अब तो बहुत बड़े बड़े जो उम्र के टीचर्स थे वो तो सब पता नहीं अब निकल गए होंगे जहाँ भी। लेकिन वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने पढ़ाया। एक अनंत श्रीवास्तव थे हमारे, एचओडी थे उन्होंने। और मैंने ऑनर्स ले रखी थी साथ में, ऑनर्स में पढ़ाई ज्यादा टफ हो जाती थी, डबल डबल हमें इधर का और इधर करना पड़ता था। तो किसी तरीके से निकाला या जैसे भी था। तो वो 2-3 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे दिमाग में जगह बना ली कि इनको, कोई कोई होता है ना किसी को पढ़ाने का बताने का तरीका बहुत अच्छा होता है, पढ़ाते तो सभी हैं। और एक होता है कि आप बच्चे का, आप मोरल डाउन ना होने दें। गलत भी किया है कोई बात नहीं, गलती भी होती है, गलत किया है तो आप उसको ध्यान से समझाइए। बच्चे कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, अगर एक्सपर्ट होते तो हम आपके पास आते ही को। तो कुछ लोगों पे एक दो में मैंने ऐसी चीज पाई थी कि वो गलत होने पर भी ढंग से समझाते थे। जैसे डॉक्टर मुजम्मिल थे, ढंग से समझाते थे। तो हमें अपने ऊपर भी कभी ऐसा लगता था कि हाँ हमें खुद को गलती महसूस हुई कि हमने गलत किया है। और अगर आप एकदम से कोई गलत बात है तो आप उसके ऊपर आप थोड़ा शाउट करने लगोगे तो वो इंसान फिर मोरल डाउन होता है। और ये सभी के बारे में है। और मुझे लगता है क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, मैंने भी बच्चों के साथ बहुत टाइम निकाला है, बड़ों के साथ ज्यादातर मेरी दोस्ती छोटे बच्चों से या बड़े बुजुर्गों से रहती है। तो बड़े बुजुर्गों से खजाने बहुत मिले हैं मुझे, जो मैंने खूब अनुभव इकट्ठे करे हैं, पोटलियां उनकी बहुत मिली हैं, बच्चों के साथ खेलते थे। तो कभी भी मैं मतलब उनको दसियों गलती करती थी। अब आप देखिए गीता को लेकर के चलिए कि अर्जुन ने कौन सी गलती नहीं करी, उल्टे सीधे जवाब भी दिए भगवान को। पर आपने देखा होगा एक लाइन लिखी होती है कि भगवान ने हंसते हुए से वचन कहे, है ना। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो कुछ कर लो, लेकिन अगर एक लहजा सही नहीं हुआ तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन का फिर कोई फायदा नहीं होता। तो जब भगवान, मैंने गीता पर बहुत अध्ययन किया, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। गीता, जब उन्होंने बोला ना हंसते हुए से वचन कहे, तो अर्जुन का माइंड सेट हो जाता था। तो वो भगवान की हर बात मानने को तैयार हो जाता था। अर्जुन कौन है? हम अर्जुन है, हम आप अर्जुन है, अर्जित करने वाला अर्जुन। और भगवान, बड़े या कोई भी हमें बात बता, भगवान जो है, तो जब हमें उनकी बात समझ में आती है तो हमें लगता है कि नहीं हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो क्या आजकल के बच्चे तुरंत अनफॉलो कर देते हैं। तो बच्चों के साथ भी हमें कैसे चलना है, और स्टूडेंट्स के कोई साथ कैसे बात चलना है। आज और कोई या बात आज आप बताना चाहो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपको विशेष तौर से याद रहती है हमेशा? कोई अच्छी बात कोई? विशेष तौर पे, हाँ जी, 10th और इसके इंटर के एग्जाम में मैंने, आप सोचो कि मैंने कैसे तैयारी की। और आप ये देखते होंगे ना कि 10 ईयर्स के पेपर्स आते हैं, है ना। 10 ईयर्स, 10th के बोर्ड के और 12th के बोर्ड के पेपर्स आते हैं। तो मैं 10 ईयर्स की एक बुक हमेशा बाजार से खरीद के रखती थी और उसमें से मैं सारे क्वेश्चन तैयार करती थी।
जो क्वेश्चन 10 बार रिपीट किया गया है उसकी लैंग्वेज चेंज करके भी रिपीट किया गया है, तो उसको मैं कैसे तैयार करती थी, मेरी फ्रेंड बोलती थी तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि ये क्वेश्चन का। हमने कहा कि तुम खुद पढ़ के देखो उसको बार बार अपने आप। 10 ईयर्स के पेपर्स में से 10 अगर क्वेश्चन में तैयार करती थी, 6-7 तो मेरे उसमें से आते ही आते थे। तो मैं बहुत से अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि 10 ईयर्स के पेपर्स को जरूर ध्यान दो, पीछे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि 10th और 12th का हमारा तो बहुत पुराना टाइम था। तो उस तरीके से जो पढ़ने का टाइम है, और उसमें पढ़ाई की सारी बातें मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत। और टैगोर लाइब्रेरी में हम एजुकेशन वगैरह में उसमें जाते थे, तो बड़े बड़े जो जो उनके राइटर्स होते थे, बहुत पुराने वाले राइटर्स होते थे, और उसमें से हम कुछ इंग्लिश की राइटर्स होते थे। डिक्शनरी इतनी मोटी मेरे पास थी, मैं उसको उसमें से मैं कर करके रिपीट कर करके ट्रांसलेट कर करके क्वेश्चंस तैयार करती थी, 3 बुक्स में से एक क्वेश्चन तैयार करती थी। तो ये बातें मुझे अभी भूली नहीं है, और अभी भी वो चीज मेरी आध्यात्मिकता में आ गई है। मैं आगे चल के आपको बताऊं, पूरी पूरी सेम टू सेम वो चीजें मेरी आध्यात्मिकता में आ गई हैं इस एज में। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस तरीके के तो बहुत। अब आपसे अंतिम सवाल मेरा कि आप अपने जीवन में अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं मेरा सबसे बड़ा आदर्श मेरी माँ रही है। मैं सच में बताऊं, जिस तरीके से छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, यंग एज तक उन्होंने हमें संभाला, कैसे कैसे क्या क्या सिखाया, कैसे हमें मतलब रामायण पढ़ना, पूजा में बैठना, हर चीज सिखाई पढ़ाई में। और आप ये देखिए कि सिलाई कढ़ाई बुनाई क्रोशिया, मतलब मैं ये सोचती हूँ पूरा घर मैंने क्रोशिया की, जो आपको पता होगा क्रोशिया एक निटिंग का वो होता है, पूरा घर मैंने सजा रखा था, हर चीज बना बना करके। वो सब मार्केट से मुझे सामान ला के देती थी और मैं बनाती। और पूरी 2 महीने की छुट्टी मेरी बर्बाद नहीं जाने देती थी, या तो उसको अपना होमवर्क करना है या हमें एक बेडशीट ला करके देना और उसको काटना, छपा के लेना, बोले तुम्हारी शादी में तुम लेके जाना इसको। 3-4 बेडशीट उन्होंने छुट्टियों में मुझसे बनवाई। तो मेरा जो पूरा का पूरा आदर्श है मैं उनको मानती हूँ। और एक मेरे ब्रदर भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मेरे ऊपर सख्ती की। 3 भाइयों में से बीच के एक ब्रदर ने बहुत सख्ती की थी, हर समय मेरा ध्यान रखना कि ये तुम बाहर क्यों खड़ी थी, तुम वहां तक क्यों गई थी, इस तरीके की वो चीजें भी मतलब मुझे हमेशा अभी भी याद रहती है। आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं है। तो मम्मी को मैं बहुत ज्यादा मतलब मानती हूँ। उन्होंने बहुत मतलब कंट्रोल भी किया, रिस्ट्रिक्शन भी थोड़े बहुत किए, पर प्रेम से। वही चीज मैंने जेनेटिकली भी मेरे अंदर शायद अपने आप आई है। तो उनकी चीजें, ये सब चीजें तो मैं मतलब नहीं कहूंगी कि बहुत उन्होंने मुझे सिखाया। और अभी भी बड़ी उम्र में शादी के बाद इतनी घर गृहस्थी की बहुत समस्याएं, बहुत बातें होती थी। हमेशा एक बात कहती थी, ससुराल की कोई बात आके यहाँ मत बताना। छोटी छोटी बातें सब घर में होती हैं, वहां आकर के तुम बताओगी तो हम हमें भी लगेगा और हम दूसरा घर भी खराब होता है ऐसे। आजकल जैसे कितनी जबरदस्त बातें हो रही है, लेकिन वो हम लोगों को हमेशा यही कहते थे कि दिमाग है तुम्हारे पास, बहुत सेटिंग करो, सब अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई छोड़ी तो इधर उधर की बातें हम मतलब वो चीजें फिर हमने बहुत सीखी। मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया, बहुत सिखाया। आज वो यूएस में सेटल है। तो हमेशा ये सिखाया कि, और आज तक उसने अपने घर की कभी कोई बात हमको नहीं बताई। शायद ये जेनेटिकली ऐसा चल रहा होगा, हमने भी नहीं पूछा कभी, और ना ही खोद खोद के पूछने की जरूरत है। तो ठीक है, और बाहर घर में बात होती है तो ये चीजें भी उन्होंने हमें सिखाई कि दूसरे घर में कैसे रहना है और शांति से रहना है, कोई बात का पतंगड़ नहीं बनाना। ये चीजें भी उन्होंने मुझे आप सोचिए, अब ऐसे घर गृहस्थी तो फिर अच्छी चलेगी ना फिर। तो नवीना जी, वही इसे हाँ, हमने आपसे आपके जीवन के बारे में, मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ा, आपने अपने आप में बहुत कुछ बता दिया। तो आपने मौका दिया मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें आज आपके बारे में जानी। और हमारे इस कार्यक्रम का यही मतलब अर्थ पर्पज है कि हम अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के बारे में जानें, उनके जीवन के बारे में जानें। तो जी जी। आज इस कार्यक्रम का यहीं पर समय समाप्त हो रहा है, तो 10 मिनट के बाद आपसे नए लिंक में फिर से मिलते हैं, और जिसमें हम जी आपके जी। साहित्यिक यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक।